सोशल मीडिया इतनी तेजी से आगे जा रहा है कि हम उसे इतनी आसानी से पकड़ नहीं सकते। आप रोजाना मुख्तलिफ लोग, यानी हर शख्स की आप वीडियो देख रहे हैं और बाज़ औक़ात तो आप भी थक जाते होंगे। दरअसल मेन मकसद सोशल मीडिया का यही होना चाहिए कि हमें उससे कुछ ना कुछ खातिर खा फायदा हो। हम खौफ में जीते हैं और खौफ में जीने के आदी होते जा रहे हैं, इसीलिए हम बदलना नहीं चाहते, इसलिए कि हम आदतों से जी रहे हैं। आप देखें, इतने एक तो होता है कि अगर एक घर में झूठ बोला गया तो पकड़ा जाएगा, मोहल्ले में झूठ बोल दिया गया, चलो एक शहर में। लेकिन कभी कभी झूठ इतने ऐसे तरीके से फैलाया जाता है जिसे मास कहते हैं, यानी कि मास का मतलब जैसे पूरी दुनिया में लातादाद लोगों के दरमियान एक तरह से एक ऐसे झूठ को जब फैलाया जाता है कि वो सच लगता है और लोग उसको उस पर यकीन करने लगते हैं, इसलिए कि उसके मानने वाले ज्यादा हो जाते हैं और न मानने वाले जो है वो कम रह जाते हैं। अब बहुत सारे जो ऐसी चीजें हैं, आप देखें कि हमारा मुतालिया ये होना चाहिए कि रोजाना की बुनियाद पर जो रिसर्च होती है, जो तहकीक होती है, उस पर हमारी नजर हो, और वो नहीं होती। इसकी वजह से झूठ चलता रहता है, अलग अलग तरीकों से झूठ पिलाया जाता है। अब एक चीज जो आपने देखी कि काफी अरसे से कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा चलने लगा है कि अगर आप गोश्त खाएंगे, डेयरी प्रोडक्ट खाएंगे, घी खाएंगे, मक्खन खाएंगे, तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। ये चीज कई अरसे से हमारे सामने आती रही और हम इतने तरीके से आई कि हम उस पर यकीन करने लग गए। मेरा ये कहना नहीं है कि इन चीजों से जो है वो आदमी को कोई खतरा नहीं है। एक मखसूस तरीके से जो बात फैलाई जा रही है वो ये है कि आप प्लांट बेस्ड डाइट पे चले जाएं, यानी गोश्त, दूध, ये सारी चीजें, मक्खन, चीज वगैरह खत्म कर दें अपनी डाइट में से और दूसरी चीजें लें। तो फिर कुछ लोग कहते हैं जी प्रोटीन कहाँ से लें? वो कहते हैं जी प्रोटीन आपको और दूसरी चीजों से मिल जाएगा। इसकी वजह दरअसल मैं आपको बताऊं क्या है कि फार्मिंग जो होती है, यानी खेती बाड़ी आप कहें या फार्मिंग, काश्तकारी जो भी है, ये मुख्तलिफ तरह से है। एक है चिकन जो है, यानी मुर्गियां पाली जाती हैं, फिर एक है बकरियां, गायें वगैरह पाली जाती हैं। ये जो फार्मिंग है जिसमें गाय, बकरा, ये जो गोश्त है, वो इतना मुनाफे बख्श कारोबार नजर नहीं आ रहा उसके मुकाबले में, जिसके मुकाबले में इंडस्ट्रियल फार्मिंग में आप सब्जियां और फ्रूट और दूसरी चीजें उगाना शुरू कर दें, क्योंकि उसके अंदर फर्टिलाइजर दूसरे बिक रहे हैं, कई चीजें बिक रही हैं। तो ये एक नई चीज शुरू हो गई है कि आप अपनी जो खुराक है उसमें से ये गोश्त और ये बीफ, यानी गाय का गोश्त, बकरे का गोश्त, दूध वगैरह खत्म कर दें। आप सोचें, एक अरसे तक आप गाय का, भैंस का दूध पीते रहे हैं अपने गांव देहातों में, क्या आपको कोलेस्ट्रॉल और या कुछ हुआ था? दरअसल कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे लाइफ स्टाइल से होता है कि अगर हम वॉक नहीं कर रहे, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, सिर्फ खाए जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप जो है उसको रोजाना खाएं। भाई रोजाना आप अगर गाय का गोश्त, बकरे का गोश्त और मक्खन और ये खाएंगे तो लाजमी बीमार होंगे, लेकिन एक एतदाल में उसे जरूर खाना है, इसलिए कि उसमें कुछ ऐसे फवाइद हैं जो सब्जियों और फ्रूट में आपको नहीं मिल सकते, लेकिन ये एक तरह से हमें पिलाया जाता है। और बहुत सारी रिसर्च अब इस बात पर भी आने लगी है कि ये चीजें जो थी वो सही नहीं थी। एक अरसे तक हमें ये बताया जाता रहा इस्लामिक बैंकिंग सूद से फ्री, यानी आप मोर्गेजें आई कि जिसमें सूद नहीं है जी, मोर्गेज लें। लेकिन जनाब, आप कान को इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, फर्क क्या पड़ता है? नए नए तरीके जो है वो इजाद किए गए। आप देखें, रमजान का महीना आया, चंदे जमा शुरू हो गए, और चंदे वाले आपको ये भी नहीं बता रहे कि आपकी ज़कात का सबसे पहला मुस्तहिक कुरान हकीम के मुताबिक आपका रिश्तेदार है। ये कोई नहीं आपको बताता। यानी ऐसा झूठ, बल्कि सफेद झूठ पिलाया जाता है। अब आप ये देखें कि हमारे पाकिस्तान के, मैं कुछ ये टेलीविजन के जो प्रोग्राम हैं वो देख रहा था, टीवी चैनल्स, उसमें न्यूज आती हैं और उसके बाद ब्रेक आता है, उसमें इश्तिहार चलता है। हमारे बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन, मुझे हैरत होती है, जाहिर है मैं उनका नाम नहीं ले सकता लेकिन आप उन्हें पहचानते हैं, स्पोर्ट्समैन जो है
जो कि स्पोर्ट्स का है आदमी, यानी सेहत की निशानी है खेल कूद वगैरह, वो खड़े होके शुगर से भरा हुआ जहरीला ड्रिंक पीकर ये बता रहा है कि इससे मुझे एनर्जी और तवानाई आती है। अब इससे ज्यादा बदनसीबी हमारी क्या होगी कि ये बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन, इनको मेरे हिसाब से शर्म आनी चाहिए कि वो इस किस्म के इश्तिहारों में आते हैं। फिर दूसरे जो फिल्मी अदाकार वगैरह हैं, जितने भी आप देखें, ये शुगर वाले ड्रिंक, ये सारा जंक फूड जिसे अल्ट्रा प्रोसेस फूड होता है, उसका इश्तिहार लेकर आपके सामने आते हैं, लोग मुतासिर होते हैं और ये ड्रिंक पीते हैं। ये आपको कोई नहीं बताता कि ये शुगर जो है, ये शुगर, ये एक बिटर ट्रूथ है, यानी कड़वा सच है। ये जो शुगर है, ये शुगर की वजह से आपका लिवर कितना मुतासिर होता है, इसका आपको अंदाजा नहीं है। हम जो खा रहे हैं, हम ये कचरा खा रहे हैं, और ये कचरा खाते हुए भी हमें लग नहीं रहा कि हम गलत खा रहे हैं। पाकिस्तान में अभी हाल में मैं ये टेलीविजन पे न्यूज सुन रहा था, ब्रेक में एक जंक फूड जिसे हम कहते हैं, फ्राई फूड ये वाले होते हैं, उनका इश्तिहार चल रहा था कि आप 10 लोगों की अफ्तारी हमसे लें तो 11वीं अफ्तारी जो है वो पैकेट हम आपको फ्री में देंगे, जिससे आप किसी जरूरतमंद गरीब को खाना खिला सकते हैं। यानी इस्लाम को कमर्शियलाइज करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, यानी जंक फूड आपको ये बताया जा रहा है। और फिर वो जो शरबत के जो इश्तिहार आते हैं कि ये जो शरबत है कि आपने अपना रोजा अफ्तार किया है, इस शरबत से आपकी थकान दूर हो गई, आपको एनर्जी आ गई और आप खुश और खुर्रम हो गए। वो ये नहीं बता रहा कि आप खाली पेट रहे हैं पूरे 15-16 घंटों से, और उसके बाद सबसे पहली चीज आप ये शरबत अपने अंदर डाल रहे हैं, चाहे वो किसी कंपनी का बना हुआ हो, किसी नाम का हो। और ये वही शरबत है जो आप पाकिस्तान में जब बॉटल खरीदते हैं तो उस पर फ्रूट की फोटो बनी हुई है, और यही शरबत जो है जब इंग्लैंड में आता है बिकने के लिए तो उस पर फ्रूट की फोटो नहीं होती। क्यों नहीं होती? यहाँ कानून सख्त है। वो यहाँ के जो खुराक वाले जो है, वो फूड इंडस्ट्री जो रेगुलेटर्स जो हैं गवर्नमेंट के, वो कहते हैं कि आपने इस पे इश्तिहार, इस पे लेबल में फ्रूट की तस्वीर बनाई है, इसमें फ्रूट कहाँ है वो दिखाए, साबित करें। वो कहां से साबित करें? वो चीनी का शीरा है जो आप पी रहे हैं और उसके अंदर फ्लेवर डाल दिया है कलर वाला। तो ये अब सबसे अहम बात जो है कि ये झूठ जो है वो हाथ बांधकर खड़ा होता है और हम जो है उस पर यकीन करने लग जाते हैं। हम बाजार में गुजरते हुए, आपने कभी किसी अजनबी से पूछा कि भाई कैसे हो? हम नहीं पूछते, हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती। हम हंसने के लिए तो कॉमेडी शो देखते हैं और पैसे देके टिकट खरीद कर मजाहिया प्रोग्रामों में जाके शिरकत करते हैं। सारी दुनिया को एसएमएस और टेक्स्ट मैसेज जा रहा होता है, लेकिन हमारे अपने रिश्तेदार जो है, भाई बहन माँ बाप, उनका हमें पता नहीं होता। एक औरत ने अपनी पड़ोसन से कहा कि कल मुझे तुम्हारे शौहर बाजार में नजर आए और मुझे देखकर गुजर गए और मेरा हाल भी नहीं पूछा, खैरियत तो है? उस औरत ने कहा कि 20 साल हो गए, उसने मेरा हाल नहीं पूछा, तो तुम्हारा हाल कहां से पूछेगा? तो हम एक ऐसे अजीब किस्म के दौर में जी रहे हैं जहां हमें ये मानना पड़ेगा कि बहुत सारी चीजें जो हमें इश्तिहारों के जरिए पिलाई जा रही हैं और खिलाई जा रही हैं वो गलत हैं, और जो हमारे नामवर मशहूर स्पोर्ट्समैन जिनका ताल्लुक है, चाहे वो क्रिकेट से हो, फुटबॉल से हो, हॉकी से हो, या वो जो हमारे फिल्म एक्टर या ड्रामे के जो आर्टिस्ट हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं, जब उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा, उन्हें कोई मुंह नहीं लगा रहा, तो वो इश्तिहार में आके यकीनन पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि वो प्रमोट किस चीज को कर रहे हैं, जंक फूड को, शुगर वाले ऐसे ड्रिंक जिससे आपकी सेहत खत्म हो जाएगी। आप यकीन माने, ये शुगर जो है ये आपके लिवर के लिए इंतहाई खतरनाक है। ये धीरे धीरे असरअंदाज होती है और फिर एक वक्त आता है कि जब हालात बहुत ज्यादा बेकाबू हो जाते हैं, तो जितना आप बच सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप हर चीज खत्म कर दें, लेकिन एतदाल जो है यानी मॉडरेशन बहुत जरूरी है। आपको अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। और चलते हुए आखिरी बात जो है वो सिर्फ ये है कि अमेरिका दुनिया का वाहिद मुल्क है जो हर जगह पाया जाता है।